नमस्कार। आज हम हिंदू धर्म के 4 सबसे अहम ग्रंथों यानी वेदों पर एक नज़र डालते हैं। बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में इनकी तुलना करेंगे ताकि ये किसी भी क्विक स्टडी या फैक्ट चेक के लिए एकदम परफेक्ट रहें। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये ग्रंथ इतने खास क्यों हैं, फिर इनकी बनावट को देखेंगे और आखिर में एक एक करके चारों वेदों की तुलना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, वेद हैं क्या? असल में वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं जिनकी जड़ें प्राचीन भारत में हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि वेदों को श्रुति माना जाता है। श्रुति मतलब वो जो सुना गया। इसका मतलब यह है कि ये ज्ञान किसी ने लिखा नहीं, बल्कि प्राचीन ऋषियों ने इसे ध्यान की अवस्था में महसूस किया या यूं कहें कि सुना। और यही वजह है कि इन्हें लिखे जाने से सदियों पहले तक पीढ़ी दर पीढ़ी बस बोलकर ही जिंदा रखा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रंथ बने कैसे हैं। वेदों को सही से समझने के लिए इनके साहित्य के 2 मेन पार्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ये दोनों हिस्से आपस में जुड़े कैसे हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। संहिता को ऐसे समझिए कि वो क्या है, यानी कि वो सारे मंत्र और भजन। और फिर ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं कैसे, मतलब उन मंत्रों को इस्तेमाल कैसे करना है, पूजा पाठ कैसे करनी है। तो एक तरह से संहिता दिल है, तो ब्राह्मण उसकी प्रैक्टिकल गाइड है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पुराने और सबसे अहम वेद से, ऋग्वेद। ये वेदों का बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स है। इसमें देवताओं की तारीफ में लिखे गए भजनों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जो इसे वैदिक सोच का आधार बनाता है। अच्छा, ऋग्वेद में तो देवताओं की स्तुति हो गई। अब उस वेद की बात करते हैं जो उस स्तुति को संगीत देता है। सामवेद को आप एक तरह से पुजारियों की सॉन्ग बुक कह सकते हैं। इसमें ऋग्वेद के ही भजनों को गाने के लिए धुनें दी गई हैं। और ये बात सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं है। इसकी जो बनावट है, जो धुनें हैं, वही भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की नींव बनी। चलिए अब बात करते हैं उस वेद की जो इन भजनों को असल पूजा पाठ और यज्ञ में कैसे इस्तेमाल करना है उस पर फोकस करता है। यजुर्वेद को पुजारी की एक हैंडबुक की तरह सोचिए। इसमें किसी भी धार्मिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ वगैरह को सही तरीके से करने के लिए जरूरी मंत्र और निर्देश दिए गए हैं। हाँ, और इसकी 2 मेन शाखाएं हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद। इसमें मंत्र और उनकी व्याख्या, मतलब उनका एक्सप्लेनेशन, सब कुछ मिला जुला है। और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, जो ज्यादा साफ और व्यवस्थित है। इसमें मंत्र अलग हैं और उनकी व्याख्या अलग दी गई है। और आखिर में अब हम आते हैं अथर्ववेद पे। ये वेद बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों से हटकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातों पर ध्यान देता है। ये वेद बाकी सबसे काफी अलग है। ये जादू टोने और तावीज की एक किताब जैसा है। इसका मकसद लोगों की रोज की परेशानियों और इच्छाओं, जैसे बीमारी से बचना या किसी बुरी नज़र को दूर करना, इन सब का हल निकालना था। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो हमारे पास एक वेद स्तुति के लिए है, एक संगीत के लिए, एक अनुष्ठान के तरीकों के लिए और एक रोजमर्रा की जिंदगी के जादू के लिए है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। 3000 साल से भी पुराने ये ग्रंथ जो पूजा, संगीत, रिचुअल्स और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताते हैं, वो आज भी 1 अरब से ज्यादा लोगों की मान्यताओं और प्रथाओं को कैसे प्रभावित कर रहे हैं।